हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड हाँ, ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आया है। कुछ डाउट्स क्लैरिटी आया है। री इवैल्यूएशन ऑफ कॉपी के लिए डिटेल्स उन्होंने पोस्ट की हैं कि आप कैसे रीचेकिंग करा सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को अपनी कॉपी में डाउट हो रहा है वो उसके लिए दोबारा से अप्लाई कर सकता है, बट दिस इज़ नॉट राइट। एवरी टाइम यू कांट पे टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट फॉर रीचेकिंग। अगर आपको डाउट भी है और अगर आपका डाउट उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ तो आपके पेमेंट तो वेस्ट हो गया ना। मतलब दिस इज नॉट फेयर। अगर आपको ये चांस देना भी था स्टूडेंट्स को तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म ओपन करना चाहिए था और वहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्टली अपनी क्वेरी को अप्लाई कर सकते थे। मे बी ये ऐसे हुआ होगा कि बहुत सारे बच्चे आरटीआई फाइल कर रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने एक ब्रॉडर वे में आरटीआई का रिप्लाई करने से बेटर समझा कि हम एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि जिसको आपके कॉपी में डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है इवैल्यूएशन आपको ढंग से समझ में नहीं आया कैसे किया गया है, तो आप उसके लिए दोबारा से 500 रुपये पे करिए और मैं आपको करके दूंगा। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट ने फॉर्म का फीस दिया जो ऑलरेडी इतना महंगा था। उसके बाद रीचेकिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद आंसर करेक्शन के लिए उन्होंने दिया। अभी बच्चे दोबारा रीएवैल्यूएशन के लिए डाले। अब मैं नोटिफिकेशन एक बार ब्रीफली रीड आउट कर देती हूँ। इन्होंने ये बोला है कि जिसको जिसको NESTS ने बोला है कि नोटिफाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ थ्रू ESSE 2025 दैट Tier 1 रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड। हाँ जी, many representations are being received requesting for rechecking of results to confirm their declared score of the individual concerned। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आरटीआई आपके पास बहुत सारी आ रही होंगी। It is noticed on verifying and representations that either the candidate are not calculating their marks right, wrong answers। ये आप बोल रहे हो कि या तो कैंडिडेट को पता नहीं है कि कैसे अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक है, जो बच्चे क्वालिफाई, टीजीटी की बात करो, जो 4000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं और जो नहीं कर पाए हैं, तो मतलब आप उनकी कॉम्पिटेंसी को आंक रहे हो कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो कैसे कैलकुलेट कर पाए अपने मार्क्स को। वेरी गुड, ठीक है। प्रॉपरली और कैलकुलेटिंग देयर रिजल्ट विद रॉन्ग आंसर की। रॉन्ग आंसर की मतलब जो आप पहली बात तो आपको रॉन्ग नहीं निकालना चाहिए था। अगर आपने पहली बार में रॉन्ग आंसर की निकाली है, उसके बाद आप दोबारा से चेक करके राइट आंसर की को डाल रहे हो, तो आपकी भी तो गलती है। आपको या तो पहले ही अच्छे से निकालना चाहिए था रिजल्ट को। एनीवेज फिर भी स्टूडेंट गलत है, ठीक है। Therefore, considering the similar request, it is notified that the candidate appeared in Tier 1 examination may apply for calculation sheet along with a copy of their attempted OMR sheet with the prescribed fee of ₹500। आपको तो ये बोलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि जिस भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है वो पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट का पैसा आप ही दीजिए। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी हमें इतने बार पेमेंट कर दिया है, तो अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स कैलकुलेशन के बाद में उतने आ रहे हैं जितने हम कैलकुलेट करके नहीं बता पाए, तो हम उससे रीपेमेंट करेंगे 500 का। आपको तो ये बोलना चाहिए। बट एनीवेज आप बोलो नहीं, आपको आपका काम है ना, तो आप मुझे पैसा दो और फिर मैं आपको बताऊंगा आपने सही किया या नहीं। लेकिन अगर आपने ये तो कहीं मेंशन नहीं किया कि अगर आपका आपने जो लिखा है वो सही है, आपकी OMR स्टूडेंट की सही है, तो मैं आपको 500 रिफंड भी करूंगा। ये तो कहीं मेंशन आपने किया नहीं है। पर पोस्ट ऑन और बिफोर 7 मार्च 2026, इसी के अंदर अंदर आपको कर देना है। कैंडिडेट हु हैड सॉट क्लैरिफिकेशंस इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई और अदरवाइज आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू अप्लाई अ फ्रेश। मतलब एक तो आपने आरटीआई करा है, उन कैंडिडेट को भी आप बोल रहे हो कि आप भी कर दो। हमको जैसे कमा सकते हैं हम तो कमा लें, लेकिन आप भी कर दो, ठीक है। नो अदर मोड ऑफ रिक्वेस्टिंग क्लैरिफिकेशन विल बी एंटरटेन्ड। मतलब स्पेसिफाई कर दिया आपने और किसी तरीके से आप इन बच्चों को एंटरटेन नहीं करोगे। फिर द प्रिस्क्राइब्ड फी इज टू बी रिमिटेड टू CBSE थ्रू बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी CBSE पेएबल एट दिल्ली, न्यू दिल्ली, इशूड बाय एनी ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हो। द कैंडिडेट शुड मेंशन देयर रोल नंबर मेंशन करना है, पोस्ट जिसके लिए उन्होंने अप्लाई करना है वो मेंशन करना है, नेम एंड एड्रेस करेक्टली मेंशन करना है इन द एप्लीकेशन एंड एनक्लोज अ कॉपी ऑफ ESSE 2025 एडमिट कार्ड Tier 1। पता नहीं बच्चों के पास अभी तक रखा है या नहीं। द रोल नंबर एंड नेम शुड ऑल्सो बी मेंशनड ऑन द बैक साइड ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। ये चीज़ याद रखिए, अगर आप कर भी रहे हो अप्लाई 500 दे के, जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं तो उनके लिए, और जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है जिनके पास में, आप प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कैलकुलेशन आपके द्वारा सही की जा रही है और CBSE ने सही नहीं करके दिया है, तो आप प्रॉपरली अपना हर एक चीज़ जैसे इस नोटिफिकेशन में मेंशन है उस तरीके से प्लीज़ भेजिए, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि आपको आपका क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आप इन हो जाओ। अगर ये जैसे इन्होंने बताया है ये प्रोसीजर होगा और कुछ बच्चों का सही हो भी जाता है,
तो ये दोबारा कैसे रिजल्ट को पब्लिश करेंगे? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपने जो ऑलरेडी 1:10 का रेशियो रखा है, फिर वो आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे? उनमें से क्या किसी और बच्चे को ड्रॉप करोगे? मतलब हाउ विल यू डू इट? उसके बाद द एप्लीकेशन शुड बी सेंड इन पर्टिकुलर एड्रेस दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आप एप्लीकेशन को सेंड कर दीजिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। मतलब आपको 7 मार्च के अंदर अंदर ये चीज़ कर देनी है। फॉलोइंग विद नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन। इसके बाद आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन करने के लिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। द कैलकुलेशन शीट शैल बी सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द एप्लीकेंट। जब भी ये कैलकुलेट कर दिया जाएगा आपके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा। The calculation sheet will not be provided to any institution or school for display, commercial purposes or to print media. कहीं पे भी आपका वो प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट एंड द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। अगर किसी कैंडिडेट ने गलत करके सेंड कर दिया है तो उसको कोई एंटरटेनमेंट, मतलब उसको आप एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी CBSE शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। हाउएवर नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज विच विल बी रिसीव्ड आफ्टर 7 मार्च 2026। चलिए ठीक है, आपको सब कुछ बता दिया इन्होंने कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। आप अपना पैसा दीजिए। आपको अगर 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप हमें भेजिए। अगर आप सही निकलते हैं तो हम आपको आपके पास भेज देंगे, बता देंगे। लेकिन अगर आप सही नहीं निकलते तो उसके बारे में हम कुछ आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे और हम आपको मेल भी नहीं करेंगे। मतलब हाउ विल दी अदर पर्सन नो कि आपने करेक्ट किया या नहीं किया है? जिसका आपने करेक्ट करना है आप उसी को तो सेंड कर रहे हो। वॉट इज दिस क्राइटेरिया? आई डोंट अंडरस्टैंड। बट leaving all these things aside, I wanted to tell you guys कि प्लीज़ पैनिक मत करो। प्लीज़ अपने माइंड में ये थॉट को मत लाओ कि अब एग्ज़ाम और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा या फिर अब हमारे पास तो और समय है तो हम थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा सा हम अपने पेस को स्लो कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड इन एनी पॉसिबल मैनर। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आपके पास लिमिटेड समय है। अगर चलो मैं मानती हूँ अप्रैल तक भी एग्जाम चला गया, आपके थॉट पे मैं बोल रही हूँ अप्रैल एंड में भी एग्जाम चला गया, तो भी आपके पास कितना समय है? 1 महीना एक्स्ट्रा ही तो आपको मिल रहा है, या 1 महीने में 15-20 दिन ही तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप अप्रैल एंड कंसिडर कर रहे हो, हम अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कंसिडर कर रहे थे, इनके नोटिफिकेशन के बाद हम अगर लास्ट वीक में कंसिडर कर ले या अप्रैल तक अप्रैल एंड में कंसिडर कर ले, तो भी तो आपके पास 15-20 दिन का ही तो गैप है। तो आप उसमें इतना मुझे लगता है खुश भी नहीं होना चाहिए और इतना दुखी भी नहीं होना चाहिए जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि टाइम अब नहीं बचा है। अगर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर किसी का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ हो, वो थोड़ा सा पैनिक कर रहा हो कि टाइम बहुत कम है, तो उसको थोड़ा सा टाइम और मिल सकता है अगर अप्रैल एंड में जाएगा। लेकिन इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर ये थोड़ा सा स्पीडली अपना काम कर देंगे तो ये रैप अप करेंगे अपने एग्जाम को जुलाई से पहले हर एक तरीके से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भले जुलाई में जाए, लेकिन ये एग्जाम को पहले से ही रैप अप कर देंगे। मतलब चेकिंग, रीवैल्यूएशन, जो भी इनका दोबारा प्रोसेस चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब टियर 1 में इतना दिक्कत आया तो टियर 2 में तो डेफिनेटली बच्चों को दिक्कत आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अभी से ही इतना इनकॉम्पिटेंट वे में काम कर रहे हैं। कभी आंसर की गलत निकाल रहे हैं, कभी दोबारा जब RTI बहुत सारी फाइल हो रही है तो उसके लिए नोटिफिकेशन डाले। जो एक्चुअल नोटिफिकेशन डालना चाहिए कि टियर 2 होगा कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कैसी लैंग्वेज होगी, इसमें बायलिंगुअल आएगा, बच्चे कैसे हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या स्ट्रक्चर ऑफ द बुकलेट होगा, इसके बारे में आप कोई नोटिफिकेशन नहीं डाल रहे हो, कोई जानकारी बच्चों को दे नहीं रहे हो कि वो कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर को, टियर 2 को कैसे भरना है, दोबारा से फॉर्म्स ओपन होंगे, कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। टियर 1 को घुमा फिरा के उसके रिजल्ट को कैसे आपको रीपब्लिश कराना है, कैसे पब्लिश कराना है, क्योंकि आपके पास कंटिन्यूसली RTI आ रहा है, तो आप उससे परेशान होकर एक नोटिफिकेशन जनरल निकाल दे रहे हो कि आप हमें और पैसे दीजिए, देन आई विल लेट यू नो कि आपने सही बोला या नहीं बोला। ये कि हम KBC खेल रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। आई डू नॉट सपोर्ट सच थिंग्स। एंड आपको अगर ये चीज़ स्टूडेंट के फेवर में करना चाहिए था तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए था। बट आई वुड लीविंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, I don't want you all to panic about anything। आपके पास जितना लिमिटेड समय है आप उसको पढ़ाई में प्लीज़ फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सब प्रोसेस से 500 रुपीज़ दे के आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इन होने के, और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका रिजल्ट मिसकैलकुलेट हुआ है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप करो।
क्योंकि ज़रूरी है, अगर वो कुछ आपको मौका दे रहे हैं, थोड़ी बहुत भी अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर देखा जाए इसको मिल रहा है, तो उन बच्चों को तो डेफिनेटली करना चाहिए जिनको लग रहा है उनके मार्क्स सही से कैलकुलेट नहीं हुए हैं और उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। आपने आरटीआई फाइल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आरटीआई फाइल करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ करिए, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं लग रहा है, जिनको लग रहा है दोनों तरफ से मेरा नहीं आ रहा है बट हम इन हैं, तो वो तो फोकस करिए। और ये तो स्पेशली तो मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ जो ऑलरेडी टीयर 2 में एलिजिबिलिटी रखते हैं, उनको तो ये सेकंड थर्ड थॉट लाना ही नहीं चाहिए। आप तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, तो वाई यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज नोटिफिकेशंस, लीव असाइड। आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने मल्टीपल रिविजन पे काम करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ होता भी है तो और भी बच्चे आ सकते हैं जो आपसे कॉम्पीट करेंगे, तो आप तो और ज़्यादा बेहतर बनाओ अपनी प्रिपरेशन को रादर देन फॉलोइंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, तो प्लीज focus on your work, please focus on your studies and do not believe on such र्यूमर्स की एग्जाम्स आप डिले हो जाएंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे या टीयर 1 अब पूरा प्रोसेस में दोबारा होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो प्लीज़ फोकस। आपके पास ऑलरेडी बहुत समय कम है, फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल आने के बाद में उसमें भी 10-15 दिन जाता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, बहुत सारे लोग हाउस वाइफ हैं, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि ये सब नोटिफिकेशन से अपने पेस को स्लो मत करिएगा। इन सब नोटिफिकेशन से प्लीज़ आप वरीड नहीं होइएगा। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी, जिनको लग रहा है जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, तो वो तो इस पे फोकस करे कि वो कैसे अप्लाई कर सकता है और भेज सकता है इनको, और उसके चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिलेक्शन है, जो ऑलरेडी एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप प्लीज़ अपने एग्जाम पे फोकस करो, आप इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करो। सो दैट इज़ ओनली थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ से हेल्प चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी है, मेरा सिलेबस 10 मार्च तक का है। 10 मार्च के बाद में रिवीजन बैच स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन आप करना चाहते हो तो वो आप रिपीटेडली रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, और जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। टेस्ट ज्वाइन करना है तो टेस्ट मैं ऑलरेडी फरवरी एंड में कंडक्ट कराने वाली हूँ, वो भी आप कर सकते हो। तो ये इसके बारे में नोटिफिकेशन है। बाकी कुछ भी चीज़ के बारे में जानकारी आपको चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, वो विद टाइम आती रहेगी। आप सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चाहते हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ के उसके बारे में सब चीज़ जान सकते हो। एग्जाम होता रहेगा, आज 1 महीने नहीं 2 महीने के अंदर होगा, 2 महीने नहीं 3 महीने के अंदर होगा, बट आप उतने तैयार होने चाहिए कि आप क्वालिफाई करके रैंक मार के निकल जाओ। उसके बाद चेंजेस लाओ। सिस्टम को बाहर से क्रिटिसाइज करने से अच्छा है गेट इन टू द सिस्टम एंड देन डू इट। Okay, thank you. So keep watching, keep learning, do not get demotivated, do not slow your pace, and all the best.